Hello everyone, good evening all. Welcome to my YouTube channel. Today's video is all about what's plotted on my chart. मेरे चार्ट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ों के बारे में मेंशन किया है. आपको जो भी चार्ट स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, like background, that line, that dots, I will explain each and everything step by step. So let's start the video. सबसे पहले जो आपको ये वाइट लाइन, पर्पल लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन, दिस आर द EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, या फिर आप SMA भी यूज़ कर सकते हो. सबके अपना अपना फंडा है. एंड एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे 20, 50 एंड दिस 240, बिकॉज मंथली चार्ट अगर मुझे या वीकली चार्ट देखना है तो आई नीड अ बिग मूविंग एवरेज सो दैट सिंगल टाइम फ्रेम पे मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम देख सकता हूँ. मेरा टाइम फ्रेम फिक्स है जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है. दीज आर द टाइम फ्रेम्स आई यूज फॉर माई एनालिसिस एज एंड when रिक्वायर्ड, बट मोस्टली मैं डेली चार्ट यूज करता हूँ. ऑन अ सिंगल डेली चार्ट आई कैन सी all the time frames very easily. Okay, so these are the moving averages. So 20 is the most I use for myself and 50 is the trend, right? So this is all about EMA. Second is volumes. वॉल्यूम में आप देखो, अगर क्लोजिंग प्राइस का ग्रीन है या फिर कल से ज़्यादा है तो आपको ग्रीन बार दिखेगा, और क्लोजिंग अगर नेगेटिव है प्राइस का तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बार दिखेगा. फिर जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रहा है वो वॉल्यूम्स का एवरेज है, लाइक 21 days मूविंग एवरेज है उसका. सो यू कैन ऑल्सो प्लेस और चेंज आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट, बिकॉज एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे 25 दिन 20 दिन बहुत है वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम पता करने के लिए. एवरेज वॉल्यूम का फ़ायदा क्या होता है, जस्ट टू नो दैट वॉल्यूम इज़ वेरी ड्राई, और अगर कुछ उधर कंसोलिडेशन है या फिर लो वॉल्यूम से कुछ हो रहा है यू कैन ट्रैक. सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू वांट बेट अ गुड साइज तो आपको लिक्विडिटी मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. तो जैसे मैं 100 के मिनिमम एवरेज वॉल्यूम चेक करता हूँ ताकि मुझे जब मैं अपने ट्रेड्स प्लेस करूँ तो मुझे लिक्विडिटी अच्छी ऑफर हो वहाँ पे. अगर 10,000 एवरेज प्राइस है, एवरेज वॉल्यूम है, तो मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, नो मैटर द हाउ चार्ट इज़ गुड, बिकॉज मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए मुझे एट द टाइम, सो वो प्लेस होनी चाहिए वहाँ पे. स्लीपेजेस का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. तो दैट्स व्हाट माय एम, बिकॉज मेरे स्टॉप लॉसेस आर वेरी टाइट. सो आई नीड अ क्विक एग्जिट्स. समटाइम्स आई हैव टू फेस स्लीपेज एज वेल. कभी कभी बायर सेलर नहीं मिलते हैं तो तकलीफ होती है, और सुबह सुबह कभी कभी प्राइस भी मिस हो जाता है, परचेज का फुल क्वांटिटी नहीं मिल पाती. सो वी इंश्योर दैट एज वेल. उसके बाद में आपको दिख रहा होगा हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेट्स, थर्ड यहाँ पे, विच इज़ अ पिंक डॉट इंडिकेटर. ओके, तो इंडिकेटर सुनने के बाद में सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉलिंजर बैंड, MACD, RSI, जो बेसिक बेसिक जो ऑलरेडी अवेलेबल इंडिकेटर्स है वो आते हैं, बट दीज आर ऑल सेल्फ कोडेड फाइन स्क्रिप्टेड इंडिकेटर्स जो खुद के पर्पस के लिए बनाए. दिस इज ऑल्सो RS टूल, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यू कैन यूज दिस एज वेल. यहाँ पे अगर पिंक डॉट का मतलब ये है कि अगर आपका बेंचमार्क निफ्टी 50 या निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, आपको जो भी चाहिए आप उसके हिसाब से ले सकते हो. तो जो भी मैं चेक करता हूँ या जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400, जिस दिन भी वो क्रैश होगा और मेरा पोर्टफोलियो भी डैमेज होगा, तो आई विल मार्क दैट डे एज अ इम्पॉर्टेंट डेट. ओके, सो लेट्स से इफ माई पोर्टफोलियो क्रैश्ड मोर देन 1%, that is my important date. If the market falls 2% or more in intraday, तो that is a important date. तो ये दो कंडीशन है जो मैं पिन डॉट यूज़ करता हूँ, और ये प्योर डिस्क्रिप्शन है, देर इज़ नो सच रूल. ये मैंने मेरे खुद के पर्पज़ के लिए कोट किया है, एंड विच हेल्प्स मी टू फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द स्टॉक्स, विच आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग टाइम, नॉट इन दिस वीडियो बट सम टाइम इन अदर वीडियो. अब यहाँ पे आप देखो कि पिंक डॉट आपको दिख रहा है, तो आप देख लीजिए कि निफ्टी में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स में वहाँ पे पैनिक आया होगा, सो स्टॉक्स में भी आया है, राइट. बट इफ स्टॉक्स में नहीं आया है अगेन इट्स क्लियरिंग हाई, दैट्स अ रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर मी. तो जब भी इसने पिंक डॉट को क्रॉस किया है तो देखो इसमें मूव आया ही है, दैट इज व्हाट द थ्योरी सेज. अगेन दिस इज नॉट 100% ट्रू, बट या आपको एक हेल्प कर देता है कि
आप अपने विनर्स के लिए और थोड़ा सा क्लोजर आ जाते हो। द चांसेस एंड द ऑड्स आर वेरी हाई आफ्टर दिस। तो इसको मैं पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू कोड करता हूँ, विच इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इंडिकेटर इज बाय सेल जोन हाईलाइटर। ओके, देर आर टू, एक बैक टेस्टिंग के लिए है एंड एक अभी जो मेरा करंट चल रहा है फॉरवर्ड टेस्टिंग का, जो मैं लाइव मार्केट के साथ में सिंक करता हूँ, वो है। तो यहाँ पे आप बैक टेस्टिंग वाला आई विल डिस्कस लेटर। अभी आपको यहाँ पे एक ग्रे जोन दिख रहा होगा और एक ये रेड जोन दिख रहा होगा। तो ग्रे जोन का मतलब है कि मार्केट इज बुलिश फॉर मी, रेड जोन का मतलब है मार्केट इज बेरिश फॉर मी। ओके, तो यहाँ पे आपने प्लॉट कैसे किया? सो मैंने लेट से यहाँ से लाइक 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मार्केट अच्छी थी। फॉर मी मार्केट अच्छी मीन्स लाइक इफ़ यू आर सस्टेनिंग द प्रीवियस 3 days लो, दैट इज़ अ गुड मार्केट। इफ़ इट्स नॉट सस्टेनिंग, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी मार्केट फॉर मी। तो वाइस वर्सा, आप वहाँ पे बिल्कुल उसके हिसाब से आप प्लॉट करो एंड यू जस्ट कीप ऑन ट्रैकिंग इट। एंड आप देखो कि जब वो ग्रे जोन में होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, एंड जब वो रेड जोन में होता है तो वो परफॉर्म नहीं करता है, नहीं अच्छा कर रहा है। एंड हो सकता है कि वो बाय जोन में भी या ग्रे जोन में भी परफॉर्म ना करे, ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके ऑड्स अच्छे हैं एंड आपके स्टॉक्स पिक्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, देन यू कैन यूज़ दिस टूल एज अ फॉरवर्ड टेस्टिंग टूल एज वेल, जो मेरे लिए बहुत काम करता है। एंड आप देखो, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस बहुत टाइट होते हैं, तो मुझे लाइक आई नीड टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट विद अ गुड सेक्टर विद अ गुड स्टॉक, एंड देन आई बेट। तीन छन्नी छान के मैं पानी पीने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स व्हाट माय अप्रोच इज। एंड आई हैव नो हरी, एंड स्टॉक्स की कमी नहीं है एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज आई हैव माई ओन स्कैनर एंड मुझे रोज़ एक या दो स्टॉक मिल ही जाएंगे, क्योंकि 2400 स्टॉक में से एक या दो स्टॉक ही चाहिए होते हैं आपको डेली के लिए, इफ आपको ऐड करना है तो। और एक टाइम के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपके स्टॉप लॉसेस अगर नहीं हो रहे हैं तो यू आर वेरी कीन टू इट। ओके, so this is the indicator which helps me to know the zone of the market। इसको मैंने मेरे environment tool sheet पे भी अपडेट किया है, वहाँ से ले सकते हैं, you can put it in your way as well। तो उसके बाद का जो इंडिकेटर है दैट इज़ अ इनसाइड बार, बट नॉट एवरी इनसाइड बार इज इनसाइड बार फॉर मी, देयर इज सम रूल्स। अब यहाँ पे तो ये भी इनसाइड बार ही है दिस कैंडल, बट इसने यहाँ पे इनसाइड बार नहीं किया है। तो ऐसा समझना कि लास्ट 3 days लो इफ सस्टेन नहीं हो रहा है तो वो नहीं काउंट करेगा, एंड वो सस्टेन हो रहा है तो वो काउंट कर लेगा। ओके, दिस इज़ द बेस ऑफ द इनसाइड बार। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट अगर आपको लगता है तो। इफ़ आपको लगता है कि नहीं तो आप मत करो यूज़, या आप अपना ओन क्रिएट करो, बिकॉज इनसाइड बार तो बहुत बनेंगे, आप कितना ही ट्रैक कर लोगे। तो ये मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कंडीशन प्लेस की है। You can change it if you resonate with me, you can use it, there is no problem, and you can code this very easily, there is no rocket science in it। as I said कि सेल जोन हाईलाइटर दिस, ये बैक टेस्टिंग में मैं यूज़ करता हूँ। जस्ट सी, जब वो रेड जोन में था तो उसके ऑड्स गिरने के ज़्यादा होंगे, एंड जब वो ग्रे जोन में होगा तो ऑड्स कम होंगे गिरने के। सो आप देखो ये रेड जोन में है तो यहाँ से स्टॉक्स पीछे गिर रहा है, जैसे ही वो रेड जोन में था और गिर रहा है। अब ये ग्रे जोन आया, राइट, एंड दिस इज हाउ यू कैन बैक टेस्ट। ओके, सी यहाँ पे अब रेड जोन में था, एंड यू कैन यूज पिंग डॉट और इम्पॉर्टेंट डेट एज वेल। अब यहाँ पे देखो आप, ये इंपॉर्टेंट डेट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ नॉट गुड साइन, नॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो, या फिर आप उस स्टॉक्स में बेट कर सकते हो जो हाई पोटेंशियल और हाई अपॉर्चुनिटी या हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक्स हो। ओके, सो दिस इज हाउ you manage your charts, and this is what about indicator is। इसके साथ में मैं RSI का भी यूज़ करता हूँ। ओके, आपको RSI मिल जाता है इजीली, आप टाइप कर लो यहाँ पे RSI, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इंडिकेटर मेरे पास है, दैट इज़ अ वोलाटिलिटी इंडिकेटर। अगर मुझे ये देखना है कि इसमें वोलाटिलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है, so that is a gray dot indicator। again I have coded this which the high low difference is less than 4% और 3%, आप कुछ भी रखो। अगर रेंज ही इतना छोटा हो जाता है कि प्राइस आपको एकदम टाइट हो जाएगा, तो इफ़ यू ट्रेड
कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, देन दिस इज द मस्ट इंडिकेटर, बिकॉज अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ता है, बट छोटा कैंडल दिखता है आपको। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है तो आपको दिख जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन अ कंटिन्यूएशन पैटर्न तो आपको हॉल्ट कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है उसके लिए हेल्प कर सकता है ये इंडिकेटर आपका। यू कैन कोड दिस एज वेल। और इसके साथ में आप एक हाई वॉल्यूम हाई मूव का भी इंडिकेटर कोड कर सकते हो, वो मैंने डिलीट किया है बिकॉज आई हैव अ लिमिटेशन टू इट, सो मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मैच्ड माई अप्रोच विद द पिंक डॉट, सो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो नाउ एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो पिंक डॉट इंडिकेटर जो मैंने आपको अभी बताया, ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अब आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ का बैक एंड मेहनत नहीं करना पड़ता है, आप स्पेसिफिक स्टॉक में देख सकते हो। फॉर मी रिलेटिव स्ट्रेंथ इज दिस, राइट। अगेन देर इज नो बायस कि इसके ऊपर ही मैं बाय करूंगा, मैं इसके नीचे भी बाय कर सकता हूँ। आई विल यूज द हाई एंड लो विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट्स, राइट। सो बिकॉज एट दी एंड आपको प्राइस एक्शन के बेस पे डिसीजन लेना है, बट दिस विल हेल्प यू टू फिल्टर योर स्टॉक्स एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ मोस्ट हाईली लाइकेबल मोमेंटम स्टॉक्स। ये मेरी एक्सपीरियंस बोलती है, रेस्ट यू कैन डिसएग्री टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, एंड यू शुड फाइंड योर ओन कंफर्ट टू द टूल्स यू यूज़। तो अब मुझे एक्सेल पे रिटर्न कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि इतने शेयर ने कितना रिटर्न दिया, इसने कितना रिटर्न दिया, ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या, फिर उसकी लिस्ट आप उसको हर हफ्ते ट्रैक करो, नहीं। नाउ अब मैं जब भी जो भी स्टॉक देखूंगा मैं ये देखूंगा कि उसमें आर एस है या नहीं है, दैट्स इट। अगर उसमें आर एस नहीं है तो आई विल ट्राई टू अवॉइड। कोई तो होगा जो आर एस वाला होगा और मुझे उसमें एंट्री ऑफर कर सकता है। and the best part is I track sector as well, so again I use RS in that, because now I don't have to see every time that Excel sheet, that 200 300 names to track the relative strength. I simply download my universe, I scan my list, and I just manage it the way it is. So this is how it is, and you can also use it. Hope that sounds clear. I have covered everything what I plotted, and this is a brief about my charting as well. Hope you resonate and you like this. अगर आपको पसंद आया ओके, सो आप इसको यूज़ करो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ask me on Twitter as well. I will try to answer if I can. So yeah, that's an end to the video. Hope you like it. Thank you so much.